नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। मैं हूं आपके साथ राहुल यादव और मेरे साथ प्रिंस है पंजाब तक से। और किसानों का मुद्दा है, इसलिए हमने सोचा कि प्रिंस को हम बुलाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर एकदम से ये एक्शन हुआ क्यों। अभी तक जो आंदोलन चल रहा था, लग रहा था कि मीटिंगें हो रही हैं, कुछ हल निकलेगा। तो प्रिंस, कल की जो मीटिंग थी उसके बाद अचानक गिरफ्तारी हो जाती है। पंजाब में मैं देख रहा हूं कई जगह अब प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस बेहद सख्त नजर आ रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। तो पहले तो ये बताइए कि ये एक्शन हुआ क्यों, क्या कहानी चल रही है इसके पीछे। देखो राहुल, जहां तक अभी तक की मैं बात करूं, एकदम से एक्शन होना पूरे पंजाब हरियाणा जितने भी किसान है, पूरे इंडिया की बात करें, क्योंकि सभी को पता है 1 साल से ज्यादा हो गया कि ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, हाईवे बंद है, सड़कें बंद है। एकदम से ये एक्शन होना सभी के लिए बहुत शॉकिंग था। सबसे पहली बात तो ये, उनको बुलाया गया मीटिंग के लिए। मीटिंग के बाद किसानों ने मंत्रियों से बात करी कि ये इतनी पुलिस हर जगह पे इकट्ठी क्यों हो रही है। उनको कहीं ना कहीं डाउट हो गया कि ये हम पे कोई एक्शन ना हो। तब भी मंत्रियों ने ये बोला नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं है। और जैसे ही वो मीटिंग खत्म करके चंडीगढ़ से पंजाब में एंटर करते हैं, सभी किसानों को डिटेन कर लिया जाता है। इधर डिटेन किए किसान लीडर, उधर मोर्चे पर पहुंची पुलिस। मतलब पैरेलली सब कुछ चल रहा था पहले से ही। और बात ये है कि अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्या इतनी मतलब पिछले 13 महीने से लगातार चल रहा है, उसी समय इस समय एकदम से क्या इतनी आफत आ गई कि पुलिस इतनी आ गई, भगवंत मान ने इतने एक्शन कर दिया कि धरपकड़, मतलब 2-4 घंटे का ये सीन रहा। हाँ। 2-4 घंटे में इतनी आतंक कह लो मचा दिया पुलिस ने, भगाओ भगाओ पकड़ लो, ये हो गया वो हो गया, इंटरनेट बंद हो गया। अभी तक इंटरनेट बंद पड़े हैं पंजाब में, 2 राजपुरा वाली साइड पे, शंभू बॉर्डर वाली साइड पे और खनौरी बॉर्डर वाली साइड पे। तो बात ये निकल के सामने आ रही है कि सोर्सेस की बात है, सूत्रों की बात है। बाय इलेक्शन है, कहाँ है? लुधियाना में, लुधियाना वेस्ट में है। लुधियाना सबसे बड़ा हब किस चीज का है? इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वहां पे है। और ये बात आ रही है कि पिछले दिनी जब केजरीवाल ने मीटिंग करी उनके साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, अच्छा, एक हुई है मीटिंग, इनकी गुप्त मीटिंग कह लो या सभी की हुई है। और उसमें ये बात रखी गई कि हमारा ये जो नुकसान है वो हो रहा है तकरीबन 1500 करोड़ का। क्योंकि दिल्ली से जिसने भी आना है पंजाब में, उसको वाया चंडीगढ़ या फिर वाया संगरूर वाली साइड से आना पड़ता था। उसकी वजह से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। और 1500 तकरीबन, ये मिनिमम अमाउंट में बता रहा हूँ जितनी सुनने में आई है। अच्छा। 1500 करोड़ का जो नुकसान है वो इंडस्ट्री को हो रहा है। और जो रास्ता दिल्ली से लुधियाना का 4 से 5 घंटे में होना था, वो 8 से 9 घंटे में हो रहा है, जिस वजह से काम कम हो रहा है, पंजाब को नुकसान हो रहा है। और यही रीजन आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट के मंत्री भी यही रीजन दे रहे हैं कि पंजाब की विकास नहीं हो रहा, पंजाब में तरक्की नहीं हो रही, इंडस्ट्री नहीं आ रही और ये बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा, लोगों का, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक रीजन ये बताया जा रहा है। और यही रीजन को आगे हर जगह कंक्लूड किया जा रहा है। और दूसरा रीजन ये बताया जा रहा है जो ऑफिशियल सरकार बता रही है, हम नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। और हम जब देख रहे हैं कि नौजवान नशे में क्यों लग रहे हैं, वो है बेरोजगारी। अच्छा, और बेरोजगारी हटाने के लिए हमें चाहिए व्यापार। और व्यापार में अड़िंगा बन रहा है या फिर प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है, कुछ अभी आ रहा है, वो आ रहा है किसानों की वजह से रोड ब्लॉक। सरकार इसको इस तरह से घुमा के पेश कर रही है कि हमें अपने बच्चों को नशे से बचाना है और उनको जॉब्स देनी है, पर इंडस्ट्री यहाँ आ नहीं रही क्योंकि यहाँ पे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और हमारा जो आना जाना है, जो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है किसी भी चीज की, वो ज्यादा बढ़ रही है, जो हम बेयर नहीं कर सकते। तो ये 2 दलीलें आपने बताई हैं। लेकिन एक चीज बीच में मैं आज देख रहा हूँ कि क्योंकि मामला पंजाब से जुड़ा है, तो मैं आपसे समझने ये चाह रहा हूँ कि चर्चा ये भी है कि ये जो पूरा हमने आज देखा है ना पुलिस का ऑपरेशन, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्दी की कोई प्लानिंग हो। कह रहे हैं कि एक मीटिंग हुई है रात को, गुप्त मीटिंग हुई है, उसमें पुलिस के बड़े अफसर इन्वॉल्व थे और ये पहले से प्लानिंग थी कि भाई कैसे भी करके मोर्चा खाली करवाना है। और दूसरा, पहले तो इस गुप्त मीटिंग के बारे में बताइए, दूसरा ये भी बताइए कि कुछ जो बाई इलेक्शन है उसमें अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका है। वो जो थ्योरी चल रही है राज्यसभा जाने की, वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि भाई उनका दबाव था। जैसे अब इसने उग्रहा ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ये जो कॉर्पोरेट है इनके दबाव में भगवंत मान सरकार ने फैसला लिया है। तो ये थ्योरी से समझा दीजिए। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं जो आपने पहले बोला, मीटिंग अफसरों की।
अफसरों से पहले मीटिंग हुई है अमित शाह के साथ भगवंत मान की। अच्छा। जो चरणजीत सिंह चन्नी बता रहे हैं। अच्छा। चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली में है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तो चरणजीत सिंह चन्नी का ये जो जब सारा इंसिडेंट देखा तो उन्होंने एक बात बताई कि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह के साथ भगवंत मान ने मीटिंग करी है, जिसका किसी को नहीं पता, एक गुप्त मीटिंग उनकी भी हुई है, और उनमें उन्होंने ये सहायता कह लो कि मांगी होगी या कुछ प्लानिंग तो करी होगी ना, क्योंकि गृह मंत्री से बात करके इतना बड़ा एक्शन होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो जाए। हाँ, क्योंकि कई बार होता है कि जो रूल्स केंद्र सरकार को पता है वो राज्य सरकारों को नहीं पता होते, कि तभी डीए लीगल वगैरह ये रखे होते हैं उन्होंने। तो मुझे लगता है एक तो पहली मीटिंग वहां पे हुई। अच्छा। क्योंकि जैसे आपने बताया एकदम से तो प्लानिंग हो नहीं सकती, ये स्टार्टिंग वहां से शुरू होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पंजाब में सारी मीटिंग होती है, और मीटिंग जब होती है तो आप ये हिसाब लगाओ किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, ठीक है, बड़े अफसरों की मीटिंग हुई, और जो पुलिस मुलाजम थे, जो कांस्टेबल हो गए, एएसआई हो गए, उनको एकदम से मैसेज दिया गया, जो छुट्टी पर थे उनको भी बोला गया विद इन 5 आवर या 6 आवर आपको यहाँ रिपोर्ट करना है, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में है। तो आप मानोगे नहीं कि इतनी भगदड़ मची, उनमें भी जो पुलिस मुलाजिम थे उनमें भी कई सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आई, कई सोशल मीडिया पे बयान भी आ रहे कि इतनी जल्दी ये क्या हो रहा है, हलचल उस रात से शुरू होगी। जैसे कल रात को ऑपरेशन हुआ, परसों रात, एक रात पहले, एक रात पहले जो नीचे लेवल के कांस्टेबल, एएसआई, एसएचओ थे उनको नहीं पता था, उनके लिए सीधा मैसेज आया यहाँ पर रिपोर्ट करो इमीडिएटली, बड़ा एक्शन होने वाला है, कुछ भी है। तो आप मानोगे वो उनके लिए जो पुलिस मुलाजिम थे, उनके जब वो पहुंचे, कोई सड़कों पर रह रहा है, कोई कहीं रुक रहा है, कोई पार्क में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, तो वो किसी ना किसी तरीके वहां पहुंचे, और उसके बाद जो एक्शन हुआ वो आपके सामने है। और उनके बाद जो ये भी बात निकल के सामने आई है कि जब एएसआई या पुलिस मुलाजिम जब उनकी गैदरिंग होती है तब सबके फोन वगैरह भी शायद ले लिए कि कोई किसी को मैसेज भी कर ना सके कि हम ये एक्शन लेने, या फिर मीडिया को ना लीक नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। एक ये तगड़ा सिस्टम था, और मुझे ये लग रहा है कि ऐसी प्लानिंग लेने के लिए ही भगवंत मान अमित शाह के पास पहुंचे, जैसे चन्नी आरोप लगा, हाँ, जैसे चन्नी ने आरोप लगाया जेएंडके में वो 317 हटानी थी, किसको नहीं पता था, किसी को पता नहीं था। तो ऐसी प्लानिंग के लिए मुझे लगता है पहले केंद्र से बात करेगी, उसके बाद फिर ये सारा एक्शन हुआ। और दूसरी बात, आप थ्योरी पूछ रहे हो कि अरविंद केजरीवाल की पूरी इन्वॉल्वमेंट इसमें, हाँ, ये बेस है, कोई माने चाहे ना माने। 13 महीने पहले भी तो व्यापार रुका हुआ था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने तक व्यापार रुका रहा, तब तो विकास की याद नहीं आई, तब तो बोला नहीं गया कि हमारे बेरोजगार हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, इंडस्ट्री नहीं आ रही। फिर 8 महीने बीते, फिर 12 महीने, जब बाय इलेक्शन आती है तभी क्यों ये चीज हो रही है। और इसमें केजरीवाल की थ्योरी इसलिए हम ये बोल रहे हैं और ये बात सामने आ रही है क्योंकि इलेक्शन जिसने लड़नी है, विधानसभा इलेक्शन, बाय इलेक्शन जिसने लड़नी है वो है एमपी राज्यसभा, पंजाब से संजीव अरोड़ा, और उसको तुम इलेक्शन लड़े, क्या हुआ, वर्कर कहाँ गए आपके? हम तो गरीब परिवार, ऑलरेडी एक एमपी को आपने एमएलए का बाय इलेक्शन लड़ाने भेज दिया। हाँ, सिटिंग एमपी, वो भी राज्यसभा। राज्यसभा तो किसी को भी भेज सकते हो, वहां पे कौन सा वो आपको इलेक्शन चलो बाद में लड़वानी है ना। जैसे रवनीत बिट्टू सबसे बड़ी एग्जांपल है, हार गया, हार कर भी राज्यसभा से सीधा मंत्री। तो इसी बेस पे ये क्यास है, ये मतलब कह लो कि आप पूरे माहौल पूरा गर्म है कि केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया, अच्छा, इन दोनों में से एक बंदा, जब संजीव अरोड़ा जीत जाएगा उसके बाद वो रिजाइन देगा अपनी एमपी राज्यसभा से, इन दोनों में से एक को भेजा जाएगा राज्यसभा। और ज्यादातर बातें 60-40 आप लगा लो, 60-40 या 55 और 45 लगा दो। 55 है केजरीवाल और 45 है मनीष सिसोदिया, इन दोनों में से, क्योंकि जब से हारे हैं मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों पंजाब में। अच्छा, कि मनीष सिसोदिया घूम रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, स्कूलों में ठीक करो, ये करो, वो करो, और केजरीवाल अभी आपने देखा होगा हॉस्पिटलों के दौरे कर रहे हैं, वो सिर्फ लुधियाना में। और लुधियाना के ही इंडस्ट्रीज को खुश करने के लिए, तो फिर तुम्हें पता ही है जो ये बात चल रही है, हो सकता है, हम प्रॉपर ये नहीं है, हाँ, नहीं थ्योरी है, ये थ्योरी जो है वो मतलब मार्केट में बहुत चल रही है। चर्चा यही है कि जो इंडस्ट्रिस्ट है उनका दबाव है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, वो खुद वहां गए हैं और जैसी बातें आ रही हैं कि कोई गुप्त मीटिंग हुई है, हालांकि ये कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक कहीं से कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरह की चर्चा चल रही है। विपक्षी जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट के दबाव में हुआ है। लेकिन एक बात और आपसे जानना चाहूंगा प्रिंस, ये जो चुनाव है लुधियाना वेस्ट बाईपोल,
यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट का रोल इतना कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि उनके कहने से आप जिन किसानों के हकों की बात करते हैं तो उनके तंबू आपने खुड़वा दिए। बात यह है कि पूरा लुधियाना ही इंडस्ट्री से भरा हुआ है। कोई भी इंडस्ट्री ले लो, वो करोड़ों में उसका टर्नओवर होगा या करोड़ों में बिजनेस आ रहा होगा, कितना ही है। तो हम पर्टिकुलर तो नहीं बोल सकते, बट इन रिलेशन में तो है ना वहां पे सारा कुछ। तो अगर मतलब वहां अगर हम माने इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो दिल्ली हार गए, दिल्ली हारने के बाद अब पंजाब में अगर ये हार जाते हैं तो फिर आप ये समझो कि लोग ये सोचेंगे इनका डाउनफॉल शुरू हो गया, ये हारते ही जाएंगे। अच्छा। अगर ये जीत जाते हैं, कैसे भी जीते, अगर ये जीत जाएंगे तो फिर थोड़ा तो होगा ना, हम देखो जीत के हम पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब वाले तो हमें हरा नहीं रहे। कोई भी बाई इलेक्शन ये हारे नहीं है। पिछली 4 बाई इलेक्शन हुई, उसमें सिर्फ 1 सीट ये हारे हैं, बाकी 3 जीते हैं। काउंसलर थे, एमसी जोन थी, उसमें भी सभी जगह बनाए ने, सिर्फ एक जगह छोड़कर। तो ये बात है कि एक इम्पैक्ट जो है, अब आप बोलो कि ये नशे के विरुद्ध कार्रवाई एकदम से क्यों शुरू कर दी, सभी को मालूम है दिल्ली हारने के बाद ऐसे सारे काम हो रहे हैं। अब धरना उठाने से जो शहरवासी हैं उनको तो थोड़ी राहत मिल रही है। हम ये तो बोल ही सकते कि 100% सारा समाज उनके साथ ही था। नहीं, लेकिन ये बात क्लियर है कि आप मतलब वहां के इंडस्ट्रिस्ट को खिलाफ करके इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये नहीं, शहरी है ना। हाँ, शहरी विधानसभा है पूरी। शहरी विधानसभा और वेस्ट एरिया शहर में ही आता है ना, उसके साथ में कोई गांव लगता है ना कुछ है। अगर आपको शहरी वोट चाहिए तो शहरी वोट के लिए तो आपको शहर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, उनकी मांगे माननी पड़ेंगी। अब बाइट्स आ रही हैं, उनसे बात कर रहे हैं हम इंडस्ट्री, वो बड़े खुश हो रहे हैं। बॉर्डर खुल गया। हाँ, बॉर्डर खुल गया, इजी आना जाना हो जाएगा। जो 5 घंटे का रास्ता था वो 10 घंटे में पड़ रहा था। अब दिल्ली से जिसने जाना है पंजाब, लुधियाना ही पहुंचना है, शंभू बॉर्डर से लुधियाना कितना होगा, 100 या 80 किलोमीटर इतना ही होगा, एक 1.5 घंटे का। और वो जाना पड़ता था आपको, पहले चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ से फिर वाया लुधियाना जाएंगे। अमृतसर जाना है तब भी पहले 1.5 घंटा दूर जाओ, चंडीगढ़ जाएंगे, फिर 1.5 घंटा फिर वापस लुधियाना रोड पर आएंगे। तो ये सारी समस्या के कारण ये मुझे तो यही लग रहा है, और सारी बातें भी यही चल रही हैं। लास्ट सवाल लूंगा आपसे इस डिस्कशन का। एक थ्योरी और है जो हरियाणा में कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो थ्योरी ये है कि ये जो आंदोलन था ना, इससे खुद किसान नेता भी ऊब गए थे। समझ नहीं आ रहा था, कोई दिशा नहीं मिल रही है, आंदोलन को कोई गति नहीं मिल रही है, कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। तो उनको ये लग रहा था कि भाई अब खुद खाली करके जाएंगे, वो तो बेइज्जती है। अच्छा है कि सरकार से बातचीत हो जाए, मिली भगत से हमें डिटेन कर लिया जाए, उधर बॉर्डर खाली हो जाए। तो ये थ्योरी कितनी सच्ची मानते हो आप? बात ये थ्योरी इसलिए चल रही है क्योंकि इनके साथ बाकी किसान जथेबंदियां नहीं है। बाकी जो किसान, ये सिर्फ 2 फोरम थे, सरवण सिंह पंदेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल। और इन्होंने जो, जैसे इनको था कि पहले की तरह हम अपना एक हजूम लेके, अपना जो जथेबंदियां इकट्ठी करके 14-15 या बाकी भी हैं 30-35 इकट्ठी होंगी, छोटी, वो हम इकट्ठा करें, जो पहले प्रेशर बना था वो बना लेंगे। वो इनसे हुआ नहीं। और कितनी देर बैठे रहेंगे? दिल्ली में बैठना और पंजाब में बैठे रहने में बहुत फर्क है। पिछली बार जब हम बात करते थे कि हाँ भी दिल्ली के बॉर्डर पे धरना चल रहा है, तो दिल्ली के बॉर्डर पे लोग आना चाहते थे, देखना चाहते थे है क्या। एक वो अंदर से होती थी उत्तेजना या क्यूरियोसिटी होती थी कि हाँ भी देखना चाहते वहां चल क्या रहा है। अब यहाँ पे क्या है, पता ही है क्या चल रहा है। और दूसरी कोई किसान जथेबंदी खुद में इनकी वो नहीं है, मतलब कह लो कि तालमेल इनका हो नहीं पाया, नहीं है, कोई एकता नहीं है। वो उसके खिलाफ बयान दे रहा है, वो इसके खिलाफ। ऑफ द रिकॉर्ड कई किसान लीडर्स ने यही बोला अपने ऑफिस में, ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि ये सरकार के साथ मिला जुला चल रहा है, ये देखना ऐसे ही होगा। बहुत सारे किसान लीडरों ने बताया। ये जो थ्योरी है, ये मुझे लगता है कि वो दूसरी किसान जथेबंदियां हैं वही बोल रही हैं कि हाँ भी अपना नाम चमकाने के लिए तुम गए थे, तुमसे हो नहीं पाया, हमें लेके नहीं गए। तो ये हमने चर्चा की इस बात को लेकर, क्योंकि ये एक्शन एकदम से हुआ तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर पंजाब सरकार, वो हरियाणा में एक बात कहते हैं, बोला उड़ता तीर ले लिया, तो पंजाब सरकार क्यों उड़ता तीर ले रही? वो तो सपोर्ट करते थे कि भाई ठीक है आप जाइए, हम तो रोकेंगे भी नहीं। तो उन्होंने जब ये एक्शन लिया तो इस पर सवाल उठे, और उसके बाद जो थ्योरीज सामने आई वो हमने डिस्कस की है। बाकी आपको क्या लगता है, क्यों भगवंत मान सरकार को एक्शन लेना पड़ा, क्या वजह है, और हमने जो बातें डिस्कस की उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।